तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे बात करने वाले हैं अदृश्य जंजीरों के बारे में। जी हां, वो जंजीरें जो हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन हमारी असली ताकत को पूरी तरह से रोक कर रखती हैं। आज हम बहुत ही गहराई से सीखी हुई बेबसी यानी लर्न्ड हेल्पलेसनेस का पूरा सच समझने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा एक पल के लिए एक बेहद विशाल, पुराने और ताकतवर हाथी की कल्पना कीजिए। एक ऐसा जानवर जो नदी के किनारे बिल्कुल शांत खड़ा है, मतलब एक ऐसा जीव जिसके आसपास से गुजरने में जंगल के बड़े बड़े जानवरों के भी पसीने छूट जाएं, अपार शक्ति का धनी। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही अजीब सी बात नजर आती है, एक बहुत बड़ा विरोधाभास। एक तरफ तो इस हाथी की वो डरा देने वाली शारीरिक ताकत है, और दूसरी तरफ, क्या आप यकीन करेंगे, इतना ताकतवर जीव बस एक मामूली, पतली और कमजोर सी रस्सी से बंधा हुआ है, जो बस उसके पैर से लिपटी है। पहली बार देखने में यह बिल्कुल बेतुका लगता है ना? और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है कि वो जानवर वहां से आजाद होने या उस कमजोर रस्सी को तोड़ने की कोई कोशिश भी नहीं कर रहा है। भागना तो दूर की बात है, वो बस हार मानकर पूरे समर्पण के साथ अपना सिर झुकाए वहीं खड़ा रहता है। अब ऐसे में पास खड़े किसी भी इंसान के, या कह लें एक छोटे बच्चे के मन में एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल जरूर आएगा कि भाई आखिर इतना बड़ा और ताकतवर हाथी इस मामूली सी रस्सी को एक झटके में तोड़कर भाग क्यों नहीं जाता? वो कौन सी चीज है जो उसे रोक रही है? चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, महावत का रहस्य और दिमाग की कंडीशनिंग। तो इस सवाल पर महावत जो सच बताता है ना, वो सच में होश उड़ा देने वाला है। वो बताता है कि जब यह हाथी एक छोटा सा बच्चा था, तब उसे बिल्कुल इसी रस्सी से बांधा जाता था। जाहिर है, बचपन में उसने आजाद होने के लिए हजारों बार जोर लगाया, खूब कोशिश की, लेकिन तब वो शारीरिक रूप से कमजोर था। वो हर बार नाकाम हुआ और गिर गया। और फिर वो हाथी इसी पक्के यकीन के साथ बड़ा हुआ कि इस रस्सी को तो कभी तोड़ा ही नहीं जा सकता। समझ रहे हैं आप बात को? आज वो रस्सी भले ही बहुत कमजोर हो चुकी है, एक पल भी ना टिके इस वयस्क हाथी के सामने, लेकिन बचपन की वो हार, वो नाकामयाबी आज भी उसके दिमाग में एकदम ताजा है। असली रस्सी उसके पैर में नहीं, बल्कि उसके दिमाग में बन चुकी है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, हार का मनोविज्ञान, हाथियों से लेकर इंसानी दिमाग तक। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है। मनोविज्ञान की दुनिया में इसे सीखी हुई बेबसी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां बार बार हारने के बाद इंसान अंदर से मान बैठता है कि अब कोशिश करने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब कामयाबी का स्पष्ट मौका बिल्कुल सामने रखा है, फिर भी इंसान खुद को रोक लेता है। हम अपनी असल जिंदगी में भी ये पैटर्न रोज देखते हैं। मान लीजिए कोई इंसान किसी बड़े काम में बुरी तरह फेल हो गया, तो अक्सर क्या होता है, वो उस रास्ते पर दोबारा जाने की हिम्मत ही छोड़ देता है। वो एक हार दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती है कि इंसान अपनी खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगता है। रिश्तों में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। किसी को बहुत गहरा रिजेक्शन मिला, कोई दर्दनाक अनुभव हुआ, तो अचानक वो इंसान खुद को एक खोल में समेट लेता है। नए सिरे से प्यार करने या किसी पर भरोसा करने से उसे डर लगने लगता है। पुरानी हार का वो डर हमेशा के लिए मन में घर कर जाता है। या फिर करियर और निजी लक्ष्यों को ही ले लीजिए। अपने गोल को पाने में एक बड़ी हार मिली और लोग कुछ भी बड़ा सोचने या नए सपने देखने से ही कतराने लगते हैं। वो बस मान लेते हैं कि उनकी लिमिट तो बस यहीं तक थी, बिल्कुल उस हाथी की तरह जिसे लगता है कि रस्सी टूट ही नहीं सकती। तो अगर थोड़ा गहराई से देखा जाए तो लोगों को पीछे खींचने वाली असली बाधाएं ये बाहर की दुनिया या बाहरी हालात नहीं है। सबसे खतरनाक जंजीरें तो वो हैं जो हमारे अपने दिमाग के अंदर बहुत ही मजबूती से बांधी जा चुकी हैं। असल में यही अंदरूनी जंजीरें हमें हमारी असली उड़ान भरने से रोकती हैं, और इस सीखी हुई बेबसी की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है। ये एक ऐसा भंवर है जहां इंसान सोचने लगता है कि मेहनत का तो कोई फायदा ही नहीं। इस झूठे यकीन के चक्कर में सामने खड़े साफ मौकों को भी हम अनदेखा कर देते हैं। और सबसे बड़ी त्रासदी तो ये है कि अक्सर एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी अपनी उस असली अंदरूनी ताकत को पहचाने बिना ही गुजार देता है। तो आखिर इससे बचें कैसे? यही है हमारा तीसरा और आखिरी सेक्शन, अदृश्य जंजीरों को तोड़ना और मानसिकता में बदलाव। इन सब बातों का निचोड़ इस एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी सोच में छिपा है। देखिए, हर रस्सी लोहे की नहीं बनी होती। कुछ रस्सियां सिर्फ डर की होती हैं, और उन्हें तोड़ने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी शारीरिक ताकत नहीं चाहिए, बल्कि सिर्फ सोचने का एक नया नजरिया चाहिए। ये एक ऐसी सोच है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है।
तो आज का हमारा ये एक्सप्लेनर अंत में एक बहुत ही जरूरी सवाल छोड़ जाता है। जरा सोचिए, आज ऐसी कौन सी अदृश्य रस्सी है जो आपको पीछे खींच रही है? क्या वो कोई पुरानी हार है, कोई बेमतलब का डर है, या कोई ऐसी बाउंड्री है जो आपने खुद ही अपने दिमाग में सेट कर ली है? क्योंकि सच तो यही है कि जब तक आप इस अदृश्य रस्सी को पहचानेंगे नहीं, तब तक आप उसे कभी तोड़ नहीं पाएंगे।